दोस्तों, हम कई बार सुनते हैं और देखते हैं कि करंट लगने से आदमी की मौत हो जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया प्लस के अनुसार भारत में हर दिन लगभग 30 लोगों की मौत करंट लगने से होती है। लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसको आप फॉलो करते हैं तो आपको अपने घर, कंपनी या दुकान में कभी भी करंट नहीं आएगा। बाई चांस आपका हाथ गलती से किसी नंगे तार को छू लेगा या फिर आप जानबूझकर भी किसी नंगे तार को पकड़ेंगे तो भी आपको करंट नहीं आएगा। दोस्तों, हमारे घर में जो बिजली आती है उसमें हमेशा 2 तार होते हैं। उसमें एक फेस का होता है और दूसरा न्यूट्रल का। फेस के तार में हमेशा करंट आता है लेकिन न्यूट्रल के तार में कभी भी करंट नहीं आता है। दोस्तों, कई बार करंट इसलिए आ जाता है क्योंकि हम किसी नंगी तार को छू लेते हैं या वायरिंग पुरानी होने या शॉर्ट सर्किट होने से आदमी को करंट आ जाता है। और कई बार इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को छूने से भी हमें करंट आ जाता है। तो दोस्तों, इन सभी वजह से कई बार आदमी की जान तक चली जाती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ऐसे उपाय बताने वाला हूं जिनको आप फॉलो करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको कभी भी करंट नहीं आएगा। नंबर 1 है दोस्तों, जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु को छूते हैं या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक काम करते हैं तो उससे पहले आपको रबड़ की चप्पल पहन लेनी है। इससे क्या होगा कि मान लो आपका हाथ किसी एक नंगे तार को छू लेगा तो भी आपको करंट नहीं आएगा क्योंकि आपने चप्पल पहन रखी, इसलिए उस करंट को ज़मीन का अर्थिंग नहीं मिलेगा। लेकिन आपका हाथ दोनों तारों के टच होता है तो चप्पल भी कुछ काम नहीं करेगी और आपको करंट जरूर आएगा। नंबर 2 है दोस्तों, आपको अपने घर में अर्थिंग सिस्टम करना होगा। इससे क्या होगा कि मान लो फ्रिज, कूलर, चक्की या अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो और तार में कट होने से उसमें करंट फैल जाए। अब हम उस वस्तु को छुएंगे तो हमारे को करंट आएगा, लेकिन आपने अर्थिंग सिस्टम कर रखा है तो आपको बिल्कुल भी करंट नहीं आएगा क्योंकि वो अर्थिंग के माध्यम से ज़मीन में चला जाएगा। अब उस वस्तु में तो करंट है लेकिन हमारे को करंट नहीं आ रहा है। इसके पीछे वजह है कि करंट हमेशा सरल दिशा में जाता है और हमारे को 1% भी करंट नहीं आएगा। दोस्तों, अर्थिंग हमेशा ज़मीन से बनता है। इसमें हम ज़मीन में 5-6 फीट खड्डा खोदकर एक लोहे का पाइप डालकर उसके चारों तरफ नमक और कोयला डालकर उसे गाड़ देते हैं। अब उसके ऊपर तार लगाकर बोल्ट कस देते हैं और उस तार को घर की मेन लाइन से होते हुए घर के हर बोर्ड में पहुंचा देते हैं और उसको बोर्ड के सॉकेट में जोड़ देते हैं। सॉकेट क्या होता है, आप जहाँ चार्जर लगाते हैं उसमें जोड़ देते हैं। अब आपने देखा होगा कि फ्रिज, कूलर और टीवी की जो पिन होती है उसमें हमेशा 3 नुक्के होते हैं। उसका ऊपर वाला जो बड़ा वाला नुक्का होता है वो हमेशा अर्थिंग का नुक्का होता है। अब जिस किसी भी वस्तु में करंट लीकेज होगा वो अर्थिंग के माध्यम से ज़मीन में चला जाएगा और आपको बिल्कुल भी करंट नहीं आएगा। नंबर 3 दोस्तों, तीसरा काम आपको करना होगा कि जहाँ से लाइट मीटर से घर में आती है उसके बीच में आपको एक RCBO लगाना होगा, या फिर RCBO नहीं मिले तो आपको एक RCB प्लस एक MCB दोनों को साथ में लगाना होगा। इससे क्या होगा कि आपका हाथ किसी करंट के तार को छू लेगा तो झट से RCBO का स्विच बंद हो जाएगा और आपको करंट नहीं आएगा। इसे आप एक और उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि तार में कट होने से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में करंट आ रहा है। अब आप जैसे ही उन वस्तुओं को छुएंगे तो आपने RCBO या फिर RCB लगा रखी है तो उनका स्विच बंद हो जाएगा और आपको करंट नहीं आएगा। तो दोस्तों, मैंने करंट से बचने के आपको 3 तरीके बताए हैं और आप उनको प्रयोग में लाते हैं तो आप करंट लगने से 100% बच सकते हैं। वैसे दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।